नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि बेल्स पैरालिसिस पे वीडियो बनाइए, तो थ्रोट इन्फेक्शन को छोड़ के उस सीरीज को छोड़ के फिलहाल में एक वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। इसके बाद आपको थ्रोट इन्फेक्शन की वीडियो फिर से मिलेंगे। तो जनरली मैं आपको बताऊँगा बेल्स पैरालिसिस क्या होता है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बेल्स पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी इसको हम बोलते हैं, तो ये चेहरे पे होने वाला पैरालिसिस है, फेशियल नर्व का पैरालिसिस है। तो इसमें पेशेंट का एक साइड का चेहरा इस तरह से होगा कि पेशेंट उसको मूवमेंट नहीं दे सकता है, जैसे कि उसके कंट्रोल में उसकी मसल्स नहीं होंगी, वह हंस नहीं सकता है, ठीक है, ठीक से बोल नहीं पाता है, उसके मुंह से सलाइवा आने लगता है, ठीक है, सडनली उसको वीकनेस हो जाती है फेशियल मसल्स में। इस कंडीशन को बेल्स पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो पेशेंट को जो है सिम्टम्स डिपेंड करते हैं उसके माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। सिम्टम्स उसके थोड़े बहुत भी हो सकते हैं और जो है ज़्यादा सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हाई ग्रेड वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जनरली जो सिम्टम्स मिलेंगे वे जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट नहीं कर पाता है, हंसना चाहता है पेशेंट हंस नहीं पाता है, अपनी आँख को बंद करना चाहता है तो उसकी आँख भी बंद नहीं होती है। तो हाफ साइड का ही पैरालिसिस होता है। आपको लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और आपको राइट साइड में भी हो सकता है। तो हाफ पैरालिसिस है, फेस का हाफ पैरालिसिस को बेल्स पैरालिसिस बोलते हैं। तो पेशेंट अपनी आँख भी बंद नहीं कर सकता है और उसको कान में भी दर्द हो सकता है और उसकी आँखों के अंदर सूखापन भी होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, पेशेंट को सडनली आते हैं। बात कर लेते हैं इसके कारण की। तो दोस्तों इसके कारण अभी तक अननोन है, किसी को ये नहीं पता लगा है कि ये पैरालिसिस क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे दो कारण बताए हुए हैं फिर भी, जैसे कि किसी को रिपीटेड वायरल इन्फेक्शन होता है, कि वायरल इन्फेक्शन हुआ शरीर के अंदर कोई भी, तो वह बार बार होता है, एक दो बार शरीर झेल लेता है लेकिन वही बार बार रिपीटेशन होती रहती है। सेकंड कंडीशन आती है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेशियल नर्व्स में, जो फेशियल नर्व है हमारी, जो यहाँ से निकली हुई है और फैली हुई है पूरे फेस पे, जो कि हमें मूवमेंट करने का काम देती है, एक्सप्रेशन करने का काम देती है, उसका वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। और वह इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से हुई है, कोई चोट लग गई है उसकी वजह से हुई है, मतलब जो इंजरी हुई है उसकी वजह से हुई है। तो ये जनरल से इसके कारण है। बात करते हैं इसका डायग्नोसिस की। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सिंपली कंडीशन बताएंगे, दर्द के बारे में बताएंगे, तो चेहरे को देख के आसानी से पहचाना जा सकता है कि पेशेंट को बेल्स पैरालिसिस हुआ है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट का जनरली देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर उसकी फुल रिकवरी हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर पैरालिसिस हुआ था। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी से सबसे ज़्यादा फायदा लगता है। तो मेरी ओपिनियन ये है, जिन लोगों को इस तरह की परेशानी है उनको फिजियोथेरेपी अपनी रेगुलर में करानी चाहिए, लगातार में करवानी चाहिए, जिससे कि नर्व की इन्फ्लेमेशन ठीक हो सके, उसकी सूजन उतर सके और पेशेंट फिर से अपनी मूवमेंट कर सके। और अगर ये प्रॉब्लम गांव में है, काफ़ी लोग गांव से रिलेटेड हैं और वहाँ पे फिजियोथेरेपी की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो उनको सिर्फ यही करना है कि ये जो कान का ये वाला एरिया होता है जहाँ से हमारी फेशियल नर्व निकलती है, यहाँ पे उनको सिकाई करनी है दिन में 2 बार। सिकाई वह किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप कपड़े में रेत भर के कर सकते हैं या फिर कपड़ा आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर पानी की सिकाई आप कर सकते हैं बोतल में भर के। तो यहाँ की सिकाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो और फिजियोथेरेपी अगर आपके पास है तो आप फिजियोथेरेपी करवा लें, नहीं है तो आप ये दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं। तो जनरली अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी सारी होती हैं इस वाली कंडीशन में भी, लेकिन मैं आपको 2 मेडिसिन यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों जिसमें से पहली मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया मेडिसिन उन लोगों को लेनी है जिनको मेंटली शॉक लगने के बाद उनको इस तरह के एक्सप्रेशन आने शुरू हुए हैं, फेशियल पैरालिसिस हुआ है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ मिली उसके बाद उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया, ऐसी कंडीशन में उनको इग्निशिया यूज़ करनी है। इग्निशिया यूज़ करने का आप तरीका थोड़ा ध्यान से सुनिए। इग्निशिया 30 पावर में लानी है। इसके आपने 5-5 बूंदे सुबह शाम पेशेंट को लगभग 15 दिन देनी है, ठीक है, 1-2 चम्मच पानी में डाल के, और खाना खाने के बाद। वहीं पे इग्निशिया 30 के बाद आपने इग्निशिया 200 लानी है और ये आपको हफ्ते में 2 बार देनी है, सुबह को खाली पेट पेशेंट को देनी है, ठीक है। तो जहाँ पे पेशेंट को ग्रीफ के बाद, मतलब दुख के बाद इस तरह के सिम्टम्स आए हैं, फेशियल पैरालिसिस हुआ है, तब आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। सेकंड, पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, कोई कॉजेटिव फैक्टर पता नहीं लग रहा है, तो आप जो है इस कंडीशन में होम्योपैथी की नंबर 1 मेडिसिन जिसका नाम है कॉस्टिकम, इसको आपने लाना है। लेने का तरीका आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसका आपने कॉस्टिकम 30 यूज़ करनी है, सुबह शाम 5-5 बूंदे यूज़ करनी है, 1-2 चम्मच पानी में खाना खाने के बाद यूज़ करनी है। आपने जो मेडिसिन है 30 पोटेंशियम में आपने केवल 15 दिन यूज़ करनी है।
15 दिन के बाद आपने जो मेडिसिन यूज़ करनी है, कॉस्टिकम ही आपने 200 पावर में लानी है। इसको आपने हफ्ते में 2 बार देना है। सुबह में खाली पेट 5 बूंदे देनी है 1-2 चम्मच पानी में डाल के, ठीक है। लगभग आप इसको 15 दिन दीजिए। इसके बाद में आपने कॉस्टिकम 1 ml लानी है, 1000 पावर लानी है, और आपने इसको हफ्ते में केवल 1 बार देना है। सुबह में पेशेंट को 1 चम्मच पानी में इसकी 5 बूंदे डाल के पेशेंट को हफ्ते में 1 बार देनी है ओनली। इसके बाद आपने पेशेंट की कंडीशन देखते जानी है कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने कॉस्टिकम 1 ml जो देनी है 2 हफ्ते देनी है, ओके। जैसे हर मेडिसिन 15-15 दिन चल रही थी, 30 पोटेंसी में 200 फिर 1 ml में आपने जो 15-15 दिन मेडिसिन देनी है टोटली। इसके बाद में आप टोटल कंडीशन देखिए कि पेशेंट को कितना आराम हो रहा है। अगली इसी के साथ जो एक कॉमन मेडिसिन आप चलाएंगे जिसका नाम है जिनसेंग मदर टिंचर। ये एक होम्योपैथिक का मदर टिंचर है। ऊपर जो मेडिसिन बताई है ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो जिनसेंग मदर टिंचर काफ़ी हेल्पफुल है इस तरह की कंडीशंस के लिए, पेशेंट की पावर बढ़ाने के लिए और जो हीलिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पेशेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इसके आपने 20-20 बूंदे सुबह शाम आधे कप पानी में आपने पेशेंट को खाना खाने के बाद देनी है। इस मेडिसिन को आपने रेगुलर में यूज़ करवाना है पहले ही दिन से, ठीक है। अगर आप पेशेंट को इग्नीशिया मेडिसिन दे रहे हैं आप तब भी इसको यूज़ करें, कॉस्टिकम आप चला रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ करें, रेगुलर में यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगभग 45 दिन आप ये मेडिसिन लेंगे, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। लगता है पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तब आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा और उनसे आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, जिससे कि आपके टोटल सारे सिम्टम्स देख के ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सके। सेकंड चीज़ ये आती है कि पेशेंट की अगर कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है लंबे समय से, जिसमें कि न्यूरोकाइंड एक मेन मेडिसिन होती है जो कि नर्व को पावर देने का काम करती है जनरली, तो आपको उस मेडिसिन के साथ भी मेडिसिन चला सकते हैं। दोनों मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उनकी कंडीशन भी इस तरीके से होती है कि वे लगभग 1-2 साल से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनकी ये मेडिसिन साथ में चला देता हूँ, कोई भी परेशानी नहीं होती है। मेडिसिन में आपने आधे घंटे का गैप रखना है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक जो भी आप मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, तो दोनों मेडिसिन में आप गैप रखिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़, फिजियोथेरेपी मस्ट है, पेशेंट को फिजियोथेरेपी जरूर करवानी है। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या सोल्यूशन है वह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सेकंड, आपको जिनसेंग मदर टिंचर पेशेंट को देना है। और थर्ड, इग्नीशिया और कॉस्टिकम में से आपने मेडिसिन चूज़ करनी है और पेशेंट को देनी है। 45 से 50 दिन में पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो इससे जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।